जय श्री राधा कृष्ण। अभी तक हमने कुंती जी तक देखे। आज हैं हरिवल्लभ भक्तों में श्री द्रौपदी जी। श्री प्रियादास जी देवी द्रौपदी जी का स्मरण करते हुए कहते हैं, द्रौपदी सती की बात कहे कौन ऐसो पटु, खेचते ही पट पट कोटि गुने भय है। द्वारका के नाथ जब बोली तब सात हेतु, द्वारका सो फेरी आए भक्त वाणी नए है। गए दुर्वासा ऋषि वन में पठाए, नीच धर्म पुत्र बोले विनय आवे पन लय है। भोजन निवारी तिया आई कही सोच पर्यो, चाहे तनु त्याग्यो कहो कृष्ण कहूँ गए हैं। इसका अर्थ देखिए क्या है। ऐसा कौन चतुर कवि है जो पतिव्रता श्री द्रौपदी जी के चरित्र का वर्णन कर सके। श्री कृष्ण में इनका अटल विश्वास और प्रेम था। दुर्योधन ने कपट से जुए में युधिष्ठिर को हराकर सर्वस्व के साथ द्रौपदी जी को भी जीत लिया। दुष्ट दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करने के लिए उनके वस्त्र खींचने लगा। उसी समय उनके वस्त्र करोड़ों गुने बढ़ गए। अपनी लाज बचाने के लिए द्रौपदी ने जब पुकारा कि हे द्वारका नाथ, दुष्टों से मेरी रक्षा करो, उस समय यद्यपि भगवान द्रौपदी के समीप ही थे क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं, परंतु द्रौपदी ने द्वारिका के नाथ यह कहकर पुकारा था, इसलिए वो अपने भक्त की वाणी सत्य करने के लिए द्वारका से ही अति शीघ्र दौड़ आए। भगवान भक्त की वाणी में नथे हैं। जिस समय पांडव द्रौपदी समेत वनवास कर रहे थे, उसी समय दुष्ट दुर्योधन ने प्रार्थना करके दुर्वासा जी को भेजा कि आप अपने 10,000 शिष्यों के समेत वन में जाकर उस समय युधिष्ठिर जी के अतिथि बनिए, जबकि द्रौपदी समेत सभी पांडव भोजन कर चुके हों। इसी प्रकार वन में दुर्वासा जी को देखते ही युधिष्ठिर जी ने सविनय भोजनार्थ निमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि हम जिस नित्य नियम का प्रण लिए हैं उसको करके अभी आते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, ऋषियों के लिए भोजन तैयार करो। द्रौपदी जी ने कहा, अब तो मैं स्वयं भोजन कर चुकी हूँ और सूर्य के द्वारा दिए उस पात्र को धोकर साफ कर चुकी हूँ। ये सुनकर युधिष्ठिर आदि सभी भाइयों को बड़ा शोक हुआ। उनको एक पात्र दिया था ना सूर्य भगवान ने कि इससे तुम लोग जितना चाहो उतना भोजन कर सकते हो, लेकिन तब तक जब तक द्रौपदी जी ना कर लें। जब द्रौपदी जी भोजन करके पात्र मार्जन कर लेंगी, उसके बाद उससे कुछ भी नहीं उत्पन्न होगा। तो दुर्योधन ये बात जानता था, इसलिए उसने उसी समय भेजा। तो जब युधिष्ठिर को ये पता चला तो उनको बड़ा शोक हुआ भाइयों सहित। तो युधिष्ठिर जी ने सोचा, यदि दुर्वासा ऋषि का क्रोध तो सब जानते थे कि उन्हें भोजन नहीं मिला, तो वो इतने ही क्रोधित, दुर्वासा ऋषि जी के क्रोध से तो सभी डरते थे। इतना क्षण, मतलब उनको ऐसा क्रोध आता था कि बिल्कुल वो एक दोहा नहीं है, छड़ई रिसाने, मतलब इतना क्रोध उनकी नाक पे ही रखा रहता था। तो उन्हें भोजन ना मिला तो वो जानते थे कि शाप से वो भस्म कर देंगे सबको। तो अच्छा यही है कि काश